नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है, युवा है, उनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, और युवा है तो उनके बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकर गोदारा है। ठाकर जी गोदारा जी, मैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का स्थानीय निवासी हूँ। जी, अभी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है किन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर रहने वाली है? टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच रहने वाली है। बाड़मेर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के 70 साल के इतिहास में यही रहा सिस्टम रहा है। यहाँ आप किस पार्टी को देखते हो? मैं तो पार्टी क्या, हम तो विकास और विजन के मुद्दे पे देश में मोदी जी को चाहते हैं। विकास की बात करें तो जो पिछले मतलब पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी रहे, उन्होंने क्या काम करवाए जो आगामी आप और देखते हो उनको? कैलाश जी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है। मैं आपको गिनाऊं तो गिनाते गिनाते दिन गुजर जाएगा, लेकिन मैं आपको उनके मुख्य काम गिनवा देता हूं। उन्होंने ये जो सामने आपको भव्य रेलवे स्टेशन बनता दिख रहा है, ऐसा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, तीनों जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की बड़ी सिटी है, इन तीनों में 306 करोड़ रुपए के बजट के सैंक्शन से अमृत रेलवे स्टेशन की श्रेणी में इन रेलवे स्टेशन को ला दिया। बाड़मेर से 9 रेलवे ट्रेनें जो महानगर है, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, सभी को जोड़ने वाली ट्रेनें स्टार्ट कर दी। तीसरा काम आपको मैं सुना दूं कि उन्होंने बाड़मेर का ये जो रेलवे लाइन है इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया। चौथा काम मैं आपको गिना दूं, उन्होंने बाड़मेर में उत्तरलाई में एयरपोर्ट सैंक्शन करवा दिया जहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की सुविधा रहेगी। पांचवा काम मैं आपको गिना दूं, उन्होंने बाड़मेर में देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे को वही मिलेगा। किसानों का कहना है उससे हमें कोई फायदा मिले, और वहीं आपने जो काम गिनवाए हैं, किसानों का कहना है इनसे हमारा क्या लेना ना, इनसे हमें क्या फायदा मिलता है। किसानों का कहना है जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हुआ है। मैं आपको स्थानीय काम भी गिनवा रहा हूँ भाई साहब। उन्होंने हमारे लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये सालाना आ रहे हैं, जो हम आम लोगों के लिए, हम इसके लिए कैलाश जी और मोदी जी दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको मैं सबसे मेन बात बता दूँ, यहाँ पे रेतीली धरा में यहाँ कोई ट्यूबवेल और पानी की व्यवस्था नहीं है अभी खेती के लिए, तो उस क्षेत्र में बाजरा ही होता है। और बाजरे का अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित होने से हमको बाजरे की अच्छी उपज के बारे में और अच्छे बीज के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके लिए हम केंद्र में मोदी जी और कैलाश जी दोनों के शुक्रगुजार हैं। लोकसभा चुनाव में जो तीसरा मोर्चा है निर्दलीय, उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? तीसरा मोर्चे के झांसे में हमसे विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे। मेरा बाड़मेर जैसलमेर के लोगों से यही निवेदन रहेगा, पार्टी एक धोखा है। 26 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर वासियों के लिए इस धोखे से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बटन दबाने का एक मौका है। धोखा ये किया कि हमसे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को भाटी जी ने हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करके रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेके जो एक झूठी कसम खाई थी, कहा था कि 5 साल में आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन पिछले 5 महीनों में वो मात्र 5 दिन भी हमसे विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के बीच नहीं रहे। जिस प्रकार से हम उनकी मीठी मीठी बातों में और जोशीली बातों में लौटा रही हो और बचीड़ बोला दी हो, ऐसी बातों में आए, उसी प्रकार से बाड़मेर जैसलमेर की जनता को बरगला रहे हैं। लेकिन सभी से निवेदन रहेगा कि इन बातों में आने का कोई मतलब नहीं है। सरकार के साथ रहें, डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और यहाँ से अपने काम होंगे। वही हरीश चौधरी के बयान सामने आ रहे हैं कि जो रविंद्र सिंह भाटी है उसको भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है, उसको लेकर आप किस? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम तो कह नहीं सकते, बाकी भाटी जी खुद ऐसे बयान देने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जब उनको वोट नहीं मिल रहे हैं, जमानत जब्त की कंडीशन आई है, तो वो लोगों को बरगला रहे हैं। कभी अपने ट्विटर पे अपने को भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बताते हैं, कभी कहते हैं मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हूँ, और लंदन में जाके देश विरोधी ताकतें जो फ्री कश्मीर की मांग कर रहा है, दिव्येश आनंद और नीतिशा कौल, जिनको भारत की सरकार और भारत की एम्बेसी ने बैन कर रखा है देश में आने से, उन लोगों से लंदन जाके मुलाकात करते हैं, तो आप किसी भी सूरत में उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं कह सकते। तो लगातार रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि जनता मेरे सामने है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफा हो चुकी है, उनमें सब दिग्गज नेता है वो एक तरफ है, और जो केंद्र की सरकार है वहाँ से सभी नेता है जो बाढ़ में लगातार आ रही है, क्योंकि उनको भाजपा को कहीं ना कहीं डर है कि ये सीट। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के 2014 में भी इसी तरह वो चुनाव को एक मैराथन की तरह लेते हैं, वो चुनाव को एक
विज़न के रूप में लेते हैं, वो चुनाव को एक संकल्प के रूप में लेते हैं, वो चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, वो चैलेंज के रूप में लेते हैं। इसलिए उनकी इच्छा शक्ति है काम करने की, वो लोग दौड़ते हैं, दौड़ भाग करते हैं। इसलिए वो बात है, अभी तो वर्तमान में लोग यूँ माहौल बना रहे। 2014 में भी मोदी जी आए थे, वसुंधरा जी भी यहाँ आए थे, पूरी सरकार भी यहाँ आई थी। 2019 में भी मोदी जी ने यहाँ आदर्श स्टेडियम में सभा की थी, और 2024 में भी वो यही चीज़ कर रहे हैं, और ये परंपरा चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि आप मुद्दों की बात करते हो, आपने जो भाजपा की सरकार 10 साल रही, कांग्रेस की 17 साल रही, एक छोटा सा काम नहीं कर पाई जो स्थानीय मुद्दा है पानी का, वो नहीं ला पाए। पानी का मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पानी के लिए हर घर जल जल मिशन करवा दिया है, हर घर में टूटी लग गई है, पानी पहुंच रहा है। हमारा तो यहाँ तक प्रयास है कि लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी मिले। इंदिरा गांधी नहर और इधर नर्मदा नहर को टचअप करके इस रेगिस्तान में चमन लाने की हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ बातें और थोथी बातें कर रहे हैं, बरगला रहे हैं लोगों को। इन बातों में कुछ नहीं है भाइयों। मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है, बचेड़ बोलाना और ये लौटा रहना में बातों में कुछ मतलब नहीं है। धरातल पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, नहीं तो वो 2 हैंडपंप वाली बातें रहेगी। उधर आप देख लो, हमारे स्वरूप सिंह जी खारा जो भारतीय जनता पार्टी से हारे हुए हैं, लेकिन वो 20 हैंडपंप ला रहे हैं, और दूसरे जब ये जीते हुए 2 हैंडपंप ला रहे हैं। अब आपको देखना है आपको किस तरफ जाना, सत्ता के साथ रह के काम करवाना है या यूं ही उलूल जुलूल बातें करके सत्ता का विरोध लेना है। आप युवा हो, आपकी बात करें तो भाजपा से आप काफ़ी प्रेरित लग रहे हो। आपको भाजपा की कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, उनको आज तक उन्होंने पहले बैंक नहीं देखा था। मोदी सरकार ने PM जनधन योजना लाके घर घर हर व्यक्ति का आज बैंक खाता खुल गया है। सबसे बड़े मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी को इस पे गर्व होता है कि उनका भी आज बैंक अकाउंट है। सबसे बड़ी बात, पहले हमको पता नहीं चलता था कि राशन कब आया, क्या किया। आज हमारी OTP और अंगूठ फिंगर के बगैर हमारा गेहूं का एक दाना नहीं उठ सकता, ये सबसे बड़ा। बाकी आज हर घर में पेंशन स्टार्ट हो गई है। तीसरा, बाकी हर घर में नल जल कनेक्शन हो गया। ये चौथा, गैस सिलेंडर मिल गया हर घर में। ये 5वां, आपको मैं कितने गांव गिनाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ एक युवा थे, उन्होंने काफ़ी मुद्दे गिनवाए जो सभी का कहना है कांग्रेस पार्टी का और निर्दलीय का कि भाजपा ने क्या काम करवाए हैं। तो इन भाई साहब ने जो मुद्दे हैं, जो काम हुए हैं, वो गिनवाए हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।